नगर विधानसभा में सपा की आयोजित हुई पीडीए बैठक। मुख्य अतिथि के रूप में सपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुए शामिल। शाहजहांपुर क्षेत्र भ्रमण के दौरान पीडीए बैठक में शहीदों की नगरी में आए मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शकील अहमद खान नदवी एवं पूर्व चेयरमैन जिला अध्यक्ष जनाब तनवीर खान, पूर्व विधायक राजेश यादव, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री अवधेश कुमार वर्मा, महानगर अध्यक्ष राम कुमार भोजवाल, जिला पंचायत सदस्य नीरज मिश्रा, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक विभाग के जनाब रिजवान खान, ठाकुर लखन प्रताप आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी जनपद शाहजहांपुर से राजेश कश्यप ने कहा कि भाजपा ने किसानों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। भाजपा सिर्फ सत्ता पर काबिज होने के लिए षड्यंत्र और साजिशें करती है। बेमौसम बरसात से प्रदेश का किसान त्राही त्राही कर रहा है और मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार चुनावी हेराफेरी और चुनावी गणित बैठाने में दिल्ली लखनऊ एक किए हुए है। चिंता की बात है कि इन दिनों हुई बरसात से और कहीं कहीं ओलावृष्टि से गेहूं, चना, सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। टमाटर, आलू, शिमला मिर्च, बीन्स, गोभी, बैगन की भी फसल प्रभावित हुई है। आम में बौर आने शुरू हो गए थे। बारिश में ये न केवल गिर गए हैं अपितु उसमें खर्रा रोग और भुनगे भी लगने लगे हैं। आम बागान के किसान तबाही के कगार पर पहुंच गए हैं। सच तो यह है कि भाजपा सरकार में किसान और खेती दोनों उपेक्षित है। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में किसानों से संबंधित जो वादे किए थे उसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया है। ना किसान के कर्ज माफ हुए हैं और ना ही किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में कोई कदम उठाया गया है। सब जुमला ही रह गया है। यही नहीं, किसानों के उपयोग में आने वाले कृषि उपकरण, बीज, खाद, रसायन और बिजली डीजल तक महंगे कर दिए गए हैं। भाजपा ने किसानों की आय तो दोगुनी नहीं की पर लागत की बढ़ोतरी और ओलावृष्टि से डबल मार झेल रहे हैं। किसानों को डबल इंजन वाली भाजपा सरकार को दुगना मुआवजा तो देना ही चाहिए। किसानों की मुआवजे की डबल मांग पूरी तरह जायज है। किसान महंगाई और भ्रष्टाचार की मार झेल रहा है, जबकि भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए का बैंक कर्ज माफ कर दिया है। बैंकों से बड़े बड़े कर्ज लेकर जो उद्योगपति विदेश भाग गए थे उनको भारत लाने के बजाय उन्हीं कर्जदार उद्योगपतियों को फिर से कर्ज देने के निर्णय से भाजपा सरकार का असली चेहरा और चरित्र सामने आ चुका है। हद तो यह है कि भाजपा सरकार ने पूर्व में भी प्राकृतिक आपदा के शिकार किसानों को मुआवजा नहीं दिया। उनकी फसल को क्षति का सर्वे करने के नाम पर मदद की फाइलें ही जमींदोज हो गई। इस संवेदनशील भाजपा सरकार से क्या उम्मीद की जाए कि वह बारिश और ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त खेती का तत्काल सर्वे कर मुआवजा देगी। समाजवादी सरकार में जहां किसान को मुफ्त सिंचाई के साथ सस्ती बिजली दी गई थी, वहीं किसानों की मदद और खेती की समृद्धि के लिए बजट का 75% धनराशि गाँवों के लिए रखी गई थी। किसानों के कर्ज माफ किए गए थे। भाजपा सत्ता में आई तो उसने समाजवादी सरकार के सभी किसान हितैषी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और किसानों के उत्पीड़न के कानून बनाने शुरू कर दिए हैं। किसान आज आक्रोशित और आंदोलित है। 3 काले कृषि कानूनों की वापसी भाजपा सरकार ने मजबूरी में की थी, लेकिन अब एमएसपी देने में आनाकानी कर रही है। किसान इस शोषणकारी सरकार को अब और सहन नहीं करेंगे। किसान की राह में कील कांटे बिछाने वाली भाजपा सरकार को किसान ही करारा जवाब देंगे और भाजपा को सत्ता से बाहर करके ही चैन लेंगे। इसी बीच विधानसभा नगर में तमाम पदाधिकारी एवं कस्बा के लोगों से मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट सपोर्ट करने की लोगों से अपील की। अभिषेक चौहान, सब ब्यूरो, शाहजहांपुर की रिपोर्ट। अपने सम्मान जनता के बीच में आपको चाहिए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं कुछ न कह करके अपनी बात को खत्म करता हूं और फिर आपका इस्तेमाल करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने हम जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को स्वागत किया, सम्मान दिया। उसके लिए दिल की गहराइयों से पूरे शाहजहांपुर की जनता को और जो हमारे सम्मानित नेता है, कार्यकर्ता है, यूथ के लोग हैं, अल्पसंख्यक सभा के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए खत्म करता हूं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।